क्या वाकई आपने मुझे बुलाया है सर? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतनी खुशकिस्मत भी हो सकती हूँ। आपकी खुशनसीबी पे किसी को शक नहीं है, लेकिन जो लोग जानबूझकर बदनसीबी की दलदल में पांव रखते हैं, उनसे बदनसीबी का गिला करने का हक भी छीन लिया जाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी शागिर्दी में आकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इल्म के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई हूँ। जब अंदर झांक कर देखने की ख्वाहिश ने शिद्दत पकड़ी तो आपने दरवाजा ही बंद कर दिया। इसलिए मुझे माफ कर दें। आपकी ये ज़ुमाइने बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। सादिया, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या पूछना चाहता हूँ। सिर्फ इतना बता दो, तुम्हारी क्या मजबूरी है? आपकी क्या मजबूरी थी? जो भी मुझे देखता है मुझे पाने की ख्वाहिश करता है, लेकिन आपने तो मेरी चाहत, मेरे खुलूस, मेरी ख्वाहिश सबको रद्द कर दिया। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं अपनी मजबूरी को ज़बान नहीं दे सकता। मजबूरी जब ज़बान पे आती है तो शिकवा बन जाती, और ये गिले शिकवे आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए रुसवाई का सबब बन सकते हैं। मुझे सिर्फ तुम इतना बता दो कि चांदनी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, क्यों तुम उसे बर्बाद करने पे तुली हुई हो? आपको चांदनी का इतना एहसास क्यों है? एहसास नहीं, हैरत हो रही है मुझे। जिन चंद अच्छे लोगों की लिस्ट मैंने अपने दिल में बनाई है, उसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है सादिया। लेकिन तुम्हारा चांदनी को तलाक दिलवा कर साहिद जमाल से शादी करना मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका मतलब है आप वाकई चांदनी से मोहब्बत करते हैं। अगर तुम ये समझने पे बेज़िद हो तो यही समझ लो। तो फिर तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि चांदनी को पा लेने का इम्कान बढ़ रहा है। खुशी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का नाम नहीं है सादिया। जिनसे प्यार किया जाता है उनके रास्तों से कांटे चुनने को भी खुशी कहते हैं, चाहे वो रास्ता अपने घर की तरफ ना जाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायद मैं ऐसा ही कर रही हूँ। क्या मतलब? मतलब को छोड़ें सर, आपने चांदनी से शादी क्यों नहीं की? कुछ काम चाहते हुए भी नहीं हो पाते, और कुछ काम ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। मुबारक हो बेटा। सुना है शादी कर ली? आपको भी मुबारक हो चाचा। चुपके चुपके शादी कर ली और मुझे भी नहीं बताया। सिकंदर ने भी ऐसा ही किया था। चलो अच्छा ही किया होगा। अब क्या फायदा पिछली सदी के बूढ़े बाबों को बताने का। चाचा, मैंने तो आपको बताया था कि आपकी बहू किसी भी वक्त आ सकती है। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि खुशी के मौके पर गिले शिकवे ले बैठा। वो हमारी बहू किधर है? वैसे मैं उसको मुंह दिखाई में सिर्फ ये जूस का गिलास ही दे सकता हूँ, और तो
देखा चाचा, मैंने कहा था ना कि आपकी बहू इतनी खूबसूरत है कि जो भी उसे देखता है अपने हवास खो बैठता है। और ये मेरे नौकर नहीं बल्कि मेरे चाचा हैं, और ये मेरे राजदां भी हैं और मेरे मुशीर भी। और तुम्हें बहुत हैरत होगी इनकी बातें सुनकर, ये शायर भी हैं और दानिश्वर भी। अरे अरे चाचा, छोड़ दो इसे। जो टूट गया वो टूट गया, किरचियां समेटने का क्या फायदा। आप इसे छोड़ दें, स्वीपर साफ कर लेगा। आप जाएं, जाके नया जूस ले आएं। अरे बाबा, छोड़ दें इसे। हाँ। चाचा आप जाएं और अपनी बहू के लिए फ्रेश जूस लेकर आएं। बिल्कुल बिल्कुल। जूस? हमारा को तो देखकर बड़े बड़े जुनेद हवास पाख्ता हो जाते हैं। ये तो मस्कीन अली थे, क्यों? तुम भी मेरी अमारा को आईने में देखकर हवास पाख्ता हो गई, है ना? जुनैद ने तो शादी कर ली, ये पत्ता भी हाथ से निकल गया। अब तुम्हारी क्या प्लानिंग है इंतजार, क्या कहते हो? देखो, तुम्हारी बेटी उनके लिए तुम्हारी बहन, इसकी शादी तुमने कर दी सिकंदर से। अब तुम अपने बहन और बहनोई को दावत पर बुलाओगी अपने घर। इसी बहाने सिकंदर पूरे घर की रैकी कर लेगा। हमारा यहाँ इसने जुनैद से शादी कर ली तो फिर सिकंदर कहाँ चला गया? कहीं उसे इन दोनों ने मिलकर खुदा न खास्ता गांव में रहने के काबिल नहीं छोड़ा था। सिकंदर कहाँ है? सिकंदर चाचा, क्या वो आपको नहीं मिला? मिला होता तो मैं तुमसे पूछता। चाचा, मैं आपको क्या बताऊं चाचा? क्या हुआ मेरे सिकंदर को? चाचा, सिकंदर ने मुझे छोड़ दिया चाचा।
उसकी जिंदगी में एक अमीर लड़की आ गई चाचा। दौलत की खातिर बड़े शहर में से मुझे धक्के खाने और जलील होने के लिए छोड़ दिया। नहीं बेटा नहीं, मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता, घटिया और कमीना नहीं हो सकता। यकीन करें चाचा, यकीन करें चाचा, सिकंदर ने जो मेरे साथ किया मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ चाचा, उसने बहुत बुरा किया मेरे साथ। अरे सिकंदर, तूने आज मुझे मास्टर ज़ीशान पूरे पिंड के सामने जलील कर दिया है। चाचा, चाचा खुदा के वास्ते जुनैद को कुछ ना बताइएगा, वो ही तो मेरा एक वसीला है चाचा, जिंदा रहने का बहाना। आप तो जानते हैं ना चाचा, जुनैद बहुत जज्बाती है, अगर उसको पता चल गया तो मर जाएगा चाचा, और मैं बेसहारा हो जाऊंगी चाचा। नहीं नहीं बेटा नहीं, तुम समझो कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। जब अपना बेटा अनजान बन गया तो फिर अपनी बहू से बेगाना बनना कौन सा मुश्किल काम है। सादिया, तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों? कीनू खा के? अरे नहीं, साहिद जमाल की मोहब्बत का जवाब ना देकर। मैंने ऐसा क्या किया? इन्होंने कब मुझसे मोहब्बत का इजहार किया या मेरा हाथ पकड़ा, मैंने झटक दिया? मैंने अपनी आला दर्जे की मोहब्बत का सबूत दिया, मजहब और समाज के रस्म और रिवाज निभाते हुए अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजा, लेकिन तुम लोगों ने इनकार कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बा ने तो सिर्फ चाची के सामने एक ही शर्त रखी थी कि आप चांदनी को तलाक दे दें। मुझे ये शर्त भी मंजूर है, इसके अलावा घर भी अपने नाम करा लो, जितना चाहे हक महर लिखवा लो। नहीं, हमारी एक ही शर्त है, चांदनी को तलाक, और बस। मुझे मंजूर है, तुम्हारे लिए एक चांदनी तो क्या, 1001 चांदनियों को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी यही ख्वाहिश है कि तलाक मैं उसे ज़रूर दूंगा, लेकिन जब तुम घर आ जाओ दुल्हन बनकर तुम्हारे सामने उसे तलाक दूंगा। मैं उस घर में कदम तब रखूंगी जब तुम चांदनी को तलाक दे दो। मुझे यह शर्त भी मंजूर है। बेगम साहब सुबह की पता नहीं कहाँ चली गई हैं। बड़े साहब कमरे में हैं और उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। खाना तैयार है, अब क्या हुक्म है? अगर आप कहें तो मैं बाबा से बात करूं।
नहीं नहीं, पापा बहुत गुस्से वाले हैं। आई नो। तुम्हें कैसे पता? रात उनके गुस्से और डांट से मुझे उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। नहीं बेटी, बड़े साहब दिल के बुरे नहीं हैं। तुम उन्हें राजी करो। माँ बाप अपनी औलाद से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। आप ठीक कह रहे हैं चाचा। अगर उनके पास खलूस से दिल से चाहा जाए तो वो खाली हाथ नहीं लौटाते। ठीक है, तुम ये कोशिश करके देख लो। मैं जॉगिंग से वापस आ जाऊं तो मुझे कोई खुशी की खबर सुनाना। इंशाल्लाह। चलो चाचा, चल बेटा। ट्रैक सूट निकाले। आई एम कमिंग डार्लिंग। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो इस कदर डेंजरस साबित होगी मेरे लिए। ये क्या कर रही है तुम? ये क्या बेहूदगी है ये? ओके, खोल देती हूँ। मैंने सुना था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? ठीक हो ना? अंधी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और ये तुमने अच्छा नहीं किया है। तो तुमने कौन सा अच्छा किया था डार्लिंग? शट अप! हाथ नीचे नीचे। घर है तुम्हारा, ऑफिस नहीं है। यहाँ शोर नहीं करना, कोई सुन लेगा। और अब मैं तुम्हारी कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं। बहू बहू। ओह प्लीज। बहू डार्लिंग तुम्हारी। और ये तुम्हें अंग्रेजी बड़ी आती है, लेकिन शायद तुमने वो अंग्रेजी की कहावत नहीं सुनी कि औरत के इंतकाम से तो शैतान भी पनाह मांगता है। क्यों शैतान? और मुझे तो तुम्हारी आदत हो गई है। मैं तुमसे कोई इंतकाम लेने नहीं आई, मैं तो तुम्हारे पास रहने आई हूं। ओह प्लीज, देखो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने को क्या दे सकते हो तुम मुझे? हाँ, क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे पास है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा घर, तुम्हारी प्रॉपर्टी और डार्लिंग तुम। मत खेलो ये भयानक खेल मेरी फैमिली के साथ, वरना मैं तुम। धमकी? अमारा को धमकी? गुलफाम, कहीं तुम्हारी धमकी का मतलब ये तो नहीं कि तुम जुनेद को? ओके, तो तुम्हारा काम ये मैं आसान कर देती हूँ। नहीं प्लीज हमारा समझने की कोशिश करो। मैं समझ भी चुकी हूँ डार्लिंग, और जान भी चुकी हूँ। जितनी तुम अपने बेटे से मोहब्बत करते हो, उतनी मोहब्बत वो मुझसे करता है। और एक और बात बताऊं मैं, और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अगर इस बात का जरा सा भी शक तुम्हारे बेटे को हो गया ना, तो वो उसे सीधा मौत की वादी में गिरा देगा। ठुस। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम ऐसा कुछ नहीं। गुलफाम, हमारा हूं मैं, हमारा, वही हमारा जिससे तुमने वादे किए थे, कस्में खाई थी और पता नहीं क्या क्या। और इस कदर मुझे तुमने अपना आदी बना दिया
कि मैंने तुम्हारे पास रहने के लिए तुम्हारे ही बेटे से शादी कर ली। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कौन सा झूठ? यही कि सादिया और इनायत ने रिश्ते से इनकार कर दिया। हाँ तो कर दिया था। मैंने कौन सा झूठ बोला तुमसे? मैंने तो तेरे अब्बे से कभी झूठ नहीं बोला, जिसके डर की वजह से मैं थर थर कांपती थी। जो उन्होंने कहा मैंने आके बता दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन वो तो कहते हैं ना ही उन्होंने इनकार किया और ना ही कोई शर्त रखी। है? कोई शर्त नहीं रखी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ बस 15 लाख हक महर में मांग रहे। 15 लाख? हाँ माँ, सादिया के लिए तो मैं 50 लाख हक महर देने को तैयार हूँ। और तेरी ख्वाहिश के मुताबिक चांदनी को भी तलाक ही दूंगा। ना मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आप हर वक्त मुझे कोसते रहते हैं? हाँ शायद इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अरे तुम तो एक अनपढ़ और जाहिल औरत हो। मुझे ही तुम्हें बताना चाहिए था कि इस्लाम में बेटी की मर्जी को बड़ी अहमियत हासिल है। मगर तुम्हारे लालच ने मेरी आंखों पर भी पट्टी बांध दी थी। मैंने भी तुम्हारे गलत मशवरे पर अमल कर दिया। ना मैंने क्या गलत मशवरा देना था मौलवी साहब? एक अच्छे घर से रिश्ता आया और मैंने हाँ कर दी। अब खैर से बेटी अपने घर में आबाद है, हमें और क्या चाहिए? अरे तुम्हें आबाद होने का मतलब क्या मालूम? घर में रहने और सुखी रहने में बड़ा फर्क होता है। घर में तो जानवर भी रहते हैं। हाय, मैंने सुना है वो मेरी बेटी के साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करते हैं। मैं ही मुजरिम हूं। मुझे ये मालूम होना चाहिए था कि एक किलर के पास इतना पैसा कहां से आ गया, और तुम्हें ये समझाना चाहिए था कि जिस घर में हराम की कमाई आती है वहां सब कुछ होता है, सुकून नहीं होता। अब परेशान होने से क्या फायदा? जो होना था वो हो गया, अब सब्र करना चाहिए। कैसे सब्र करें? गुनाह करके सब्र नहीं किया जाता, पछताया जाता है, तौबा की जाती है। हाय, क्या कर दिया हमने? एक जिंदगी, एक इंसान की खुशियां अपने हाथों से बर्बाद कर दी लालच में आकर। मैं मुजरिम हूँ। मैं तौबा करो और दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह सारे वालिदैन को ये हिदायत दे कि वो अपनी झूठी अना और दुनियावी लालच में आकर अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद न करें। अरे लोगों, जिस घर में रिस्क हलाल आता है वहाँ बरकत होती है, सुकून होता है।
या अल्लाह रहम फरमा दे, रहम फरमा दे, करम फरमा दे या रहमान रहीम, या रहमान रहीम, या रहमान। देखो सादिया बेटी, मैं तो कहता हूं एक बार और सोच लो। सारी जिंदगी का फैसला है ये बेटी। अबू जी, आपको मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया और मेरा यकीन करें, आपको मेरी वजह से कभी किसी परेशानी या दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। सादिया, मैं एक बाप हूं, और वो भी एक बेटी का बाप। मेरे दिल में वसवसे आते हैं, लेकिन आगे डेरे ही जमा लेते हैं। सादिया, जाहिद जमाल अच्छा आदमी नहीं है। तो हो जाएगा अब्बा जी। इंसान को अच्छा या बुरा बनने में कितनी देर लगती है? बाज़ औक़ात लम्हे और बाज़ औक़ात सारी जिंदगी। जिसे चांदनी नहीं बदल सकी, उसे तुम क्या बदलोगी? अब्बा जी, जितना फर्क चांदनी के बाप और सादिया के बाप में है, उतना ही फर्क चांदनी और सादिया में है। चांदनी दूसरों की मर्जी से ढलती है, लेकिन सादिया दूसरों को अपनी मर्जी से ढालती है। हमारा मकसद पूरा होने में अब सिर्फ 3 रुकावटें बाकी हैं। गुलफाम, उसका बेटा और उसकी बहू। यही 3 रुकावटें तो खत्म करने जाना है उस घर में। एक बात का ख्याल रखना सिकंदर, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। उन तीनों को मारने के 3 डिफरेंट आइडियाज हैं मेरे पास। तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो? मैं तैयार हूं सर, और आप मुझे किसी भी लम्हा गाफिल नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि गफलत में क्या क्या खोना पड़ता है। लेकिन जिस दिन तुम मेरी गाड़ी से टकराए थे, उस दिन तो तुम अपने आप से भी गाफिल थे। मेरी गफलत ही तो मेरे हादसे का सबब बनी थी। और वही हादसा कल तुम्हें उस घर में दाखिल कर रहा है, जिसकी दहलीज पार करना शायद तुम्हारे लिए नामुमकिन होता। एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी जरा सी भी कोताही तुम्हारी जिंदगी को मौत में बदल सकती है। ये तो अपने अपने नसीब की बात है सर। अल्लाह जाने कि जिंदगी किसके नसीब में है और मौत किसके नसीब में।